गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब की पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंसर्ट टैब में 7 ग्रुप होते हैं: पेजेस ग्रुप, टेबल्स ग्रुप, इंस्टॉलेशन ग्रुप, लिंक्स, हीडर एंड फुटर्स, टेक्स्ट ग्रुप और सिंबल्स ग्रुप। इसमें सभी ग्रुप्स के सभी टूल्स को हम लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले पेजेस ग्रुप को समझते हैं। पेजेस ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन है कवर पेज। कवर पेज के द्वारा हम किसी भी डायरी, नोटबुक, किसी असाइनमेंट का फ्रंट पेज इत्यादि बनाने के लिए यूज करते हैं। आप कवर पेज पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इसमें बहुत सारे रेडीमेड कवर पेज आपको ऑटोमेटिक रूप से दिखा देंगे, जिसमें से जो भी कवर पेज आप लेना चाहते हैं उस कवर पेज पे आप क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करते ही वह कवर पेज आपके पेज पर आ जाता है। तो इस तरह से आप कोई भी कवर पेज बना सकते हैं। यहाँ से लिया गया कवर पेज में हम एडिट भी कर सकते हैं और अपने अनुसार कलर फिल कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, पिक्चर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप कवर पेज तैयार कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज से दोस्तों हम एक न्यू ब्लैंक पेज अपने डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि कवर पेज हम ले लिए। अब कवर पेज के बाद हमें अपने डेटा को टेक्स्ट करना है, तो डेटा को टेक्स्ट करने के लिए हमें ब्लैंक पेज चाहिए होता है। तो इसके लिए हम लोग ब्लैंक पेज पे क्लिक करके एक नया ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है कि अगर हम पहले पेज को किसी भी स्थान पर छोड़ करके नेक्स्ट पेज में जाना चाहते हैं तो इसके लिए पेज ब्रेक का यूज किया जाता है। जैसे कि ये जो मेरा डेटा है, हम चाहते हैं कि यहाँ से जो नीचे का डेटा है यह नेक्स्ट पेज में चला जाए, इस पेज में ना रहे। तो यहाँ पर हम इंटर बटन क्लिक करके पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे। पेज ब्रेक पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ से यह जो मेरा डेटा था दूसरे पेज पर चला गया। तो इस तरह से पेज ब्रेक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों टेबल। टेबल में हमें बहुत सारे टेबल मिलते हैं। इस टेबल ग्रुप में सबसे पहला जो है यह है ड्रग टेबल का ऑप्शन। यहाँ से दोस्तों हमें जितना रॉ और कॉलम का टेबल चाहिए होता है उतना रॉ कॉलम हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और जैसे ही सिलेक्ट करते हैं हमारा टेबल ऑटोमेटिक हमारे पेज पर बनता चला जाता है। यहाँ क्लिक करके हम अपने डेटा को एंटर कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा टेबल रेडी हो जाता है। साथ ही जैसे ही आप टेबल बनाते हैं, आपका टेबल क्रिएट होता है, तो एक टेबल डिजाइनिंग टैब ओपन हो जाता है जहाँ से हम लोग अलग अलग प्रकार के टेबल की डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। इसमें साइडिंग कलर भी चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर भी लगा सकते हैं और एक नया टेबल भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको मिटाने की जरूरत पड़ी तो आप अपने टेबल को इरेज भी कर सकते हैं। इंसर्ट ग्रुप में ही दूसरा है इंसर्ट टेबल। यहाँ पर दोस्तों हम मैक्सिमम 10 कॉलम और 8 रॉ ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अगर हमें रॉ या कॉलम की आवश्यकता पड़ती है तो इसके लिए इंसर्ट टेबल का यूज किया जाता है। जैसे कि हम 5 कॉलम लेना चाहते हैं और 20 रॉ लेना चाहते हैं, तो 5 कॉलम तो यहाँ से सिलेक्ट कर लिए लेकिन रॉ तो 8 ही सिलेक्ट कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ड्रग टेबल का यूज ना करके इंसर्ट टेबल का यूज करेंगे। और यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कॉलम 5 है, हमें 5 कॉलम ही चाहिए, लेकिन रॉ कितनी चाहिए, हमें 20 चाहिए। तो यहाँ 20 लिख देंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ओके बटन पर क्लिक करते ही आप देख पा रहे हैं कि 5 कॉलम और 20 रॉ का टेबल मेरे पास बन गया। तो इस तरह से आप जितना चाहें उतने रॉ और कॉलम का टेबल बनाने के लिए इंसर्ट टेबल का यूज कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों ड्रॉ टेबल। यहाँ से हम लोग खुद से एक अपने तरीके का टेबल बना सकते हैं। ड्रॉ टेबल और ड्रग टेबल, इंसर्ट टेबल और ड्रग टेबल सिस्टम के द्वारा बनाया जाता है, जो कि इक्वल पार्ट में सभी बनाया जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने तरीका से किसी भी तरह का टेबल बनाने का तो आप ड्रॉ टेबल का यूज करें। इसमें हम चाहें तो कॉलम की संख्या बड़ा या छोटा कर सकते हैं, एक टेबल में और भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह का डेटा बनाने के लिए ड्रॉ टेबल का यूज किया जाता है। इसके बाद है दोस्तों कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अगर मेरे पास पहले से कोई डेटा है तो उस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो चलिए इसको समझाने के लिए एक डेटा हम तैयार कर लेते हैं।
डेटा क्रिएट कर लिए। अब हम चाहते हैं कि इस डेटा में टेबल आ जाए, तो इसके लिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद टेबल ऑप्शन में जाकर के कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक करेंगे। इस पर देखिए क्लिक करने के बाद हमसे ऑप्शन पूछ रहा कि हमें कितना कॉलम और रो चाहिए। तो कॉलम हमें 4 चाहिए तो 4 लिखेंगे, 3 चाहिए तो 3 लिखेंगे। तो हमें 3 चाहिए तो हम 3 सिलेक्ट कर दिए और रो की संख्या 6 हो गया। तो देखिए ओके करते के साथ ही यह जो है हमारा डेटा है टेबल के अंदर इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से पहले से बना डेटा को अगर आप टेबल पर लाना चाहते हैं तो इसके लिए कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का यूज करेंगे। अब है दोस्तों एक्सेल स्प्रेडशीट। यदि आप वर्ड में काम कर रहे हैं और वर्ड में ही आप एक्सेल के टूल को यूज करना चाहते हैं, अभी हम वर्ड में काम कर रहे हैं और यहाँ पर मेरे पास जितने भी टूल खुले हुए हैं सब वर्ड के टूल हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल का टूल यूज करके हम वर्ड में काम करें तो इसके लिए एक्सेल स्प्रेडशीट का यूज करेंगे। इस पर क्लिक करते ही एक्सेल ओपन हो जाएगा और एक्सेल का हम सारा वर्क कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर एक्सेल का पूरा मेरा पेज यहाँ पर आ गया और इधर आप जो टूल देख रहे हैं ये सभी टूल एक्सेल के हैं। अब अगर हम इसमें कोई डेटा इंसर्ट करते हैं, देखिए डेटा हमने एक्सेल में तैयार कर लिया और एक्सेल का टूल यूज करके हम इसे क्रिएट किए। अब हम चाहते हैं कि यह डेटा मेरा वर्ड में रहे तो हम बाहर क्लिक करेंगे। बाहर क्लिक करते ही देखिए यह डेटा जो है मेरा वर्ड में आ गया। तो इस तरह से अगर वर्ड में एक्सेल का यूज आप करना चाहते हैं तो इसके लिए एक्सेल स्प्रेडशीट टेबल का यूज आप कर सकते हैं। इसके बाद है क्विक टेबल। इसमें दोस्तों जैसे कवर पेज रेडीमेड हमें मिला उसी तरह से आपको यहाँ पर टेबल भी रेडीमेड मिलेगा और इसमें भी हम अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप जो भी डिजाइन का टेबल आपको पसंद है उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही वह टेबल आपके पेज पर आ जाएगा और आप अपने अनुसार डेटा को एडिट करके अपना डेटा ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से क्विक टेबल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है